अगर आपकी बॉडी की स्किन पहले से ज्यादा डार्क, डल और अनइवन दिखाई देने लगी है तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं बल्कि बॉडी टैनिंग हो। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि टैनिंग को हटाने के लिए तुरंत ही हार्श स्क्रब, ब्लीच या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वाले प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या टैनिंग को सिर्फ एक्सफोलिएशन से हटाया जा सकता है? आज की क्लास में हम एग्जैक्टली समझेंगे कि बॉडी टैनिंग होती क्या है, इससे स्किन क्यों डार्क दिखाई देने लगती है, टैनिंग एंड पिगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आप एक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से स्टेप जरूरी हैं एक बहुत ही बेहतरीन बॉडी केयर या फिर बॉडी टैन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। इनफैक्ट टैनिंग और पिगमेंटेशन से रिलेटेड आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि और जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा में आप सबके लिए लेकर आते हैं बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कोर्स, कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कोर्स, आयुर्वेदा कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कोर्स, और साथ ही हम हर एक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन से रिलेटेड आपके लिए रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी करना चाहते हैं तो हेल्दी स्किन का पिरामिड क्या होता है, इससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, इन सभी चीजों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। यानी अगर आप भी एक प्रॉपर कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे आपको डेली की क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। फायदा क्या होगा कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर स्टूडेंट हो, एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेसिक टू एडवांस यानी बेसिक टू प्रो पे ये पूरा कोर्स है जिसे सीख कर आप एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फटाफट जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम प्रॉपर डिटेल में समझेंगे कि बॉडी टैनिंग होती क्या है, इसके रीजन कौन कौन से होते हैं और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस रॉ मटेरियल से बना सकते हैं, और इसके लिए एक्टिव्स कौन से होने चाहिए और उनका परसेंटेज क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ हम प्रोडक्ट भी फॉर्मुलेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में बॉडी टैनिंग होती क्या है। तो जब हमारी स्किन यूवी रेडिएशन, खासकर यूवीए और यूवीवी एक्सपोजर के संपर्क में आती है तो हमारे स्किन का नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर एक्टिवेट हो जाता है जिसे मेलानिन कहा जाता है। मेलानिन हमें बहुत सारे यूवी रेडिएशन से बचाता है जिससे हमें कोई स्किन इश्यूज नहीं होते हैं। ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। जैसे अम्ब्रेला हमें बारिश के पानी से बचाता है, वैसे ही मेलानिन हमें हार्मफुल रेडिएशन से और उससे होने वाली प्रॉब्लम से बचाता है। इट मीन्स यूवी एक्सपोजर, जब हम बहुत ज्यादा यूवी रेडिएशन में जाते हैं या एक्सपोजर में जाते हैं, बहुत तेज धूप में जाते हैं, तो हमारी बॉडी का मेलानिन बहुत तेजी से एक्टिवेट होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, और इसी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से हमारी बॉडी डार्क दिखाई देती है और इसी डार्कनेस को हम टैनिंग कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे कि जैसे हम धूप में जाते हैं, हाई हीट में जाते हैं जहां पे हार्मफुल रेडिएशन निकलता है, इस रेडिएशन से बचाने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव लेयर जिसे मेलानिन कहते हैं ये एक्टिवेट होता है, और जैसे ही एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी ब्लैक या फिर डार्क दिखाई देती है, और इसी डार्कनेस को हम टैनिंग कहते हैं। इसलिए टैनिंग को डर्ट या इम्प्योरिटीज समझना बंद करें जिसके लिए आप बहुत ज्यादा हार्श स्क्रब करते हैं। एंड अब समझते हैं कि इसके कितने रीजन हैं या कौन से ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से बॉडी टैनिंग होती है। अगर हमने रीजन समझ लिया तो शायद हम बच सकते हैं बॉडी टैनिंग से, या फिर हमें हो गई है तो हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। बॉडी टैनिंग के लिए स्क्रब करना जरूरी नहीं है, इसके लिए प्रॉपर बॉडी केयर होता है जिसे हम डी टैन बॉडी केयर या एंटी टैन बॉडी केयर कहते हैं। इसके मेन 5 रीजन है। फर्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी की वजह से ज्यादातर लोगों को टैनिंग होती है, जो कि सन एंड यूवी एक्सपोजर। आप जितना ज्यादा सनलाइट पे या फिर यूवी एक्सपोजर में जाओगे उतना ज्यादा आपको टैनिंग होती है। इसी की वजह से ही ज्यादातर इंडियन या फिर आउट ऑफ इंडिया के लोगों को भी टैनिंग होती है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, सेकंड फैक्टर जो है, बहुत सारे लोग टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं या फिर आउटडोर का वर्क होता है, जैसे कि मार्केटिंग हो गई, अनदर आउटडोर वर्क होता है जिसकी वजह से एक्सपोजर में वो होते हैं एंड देन आपको बॉडी टैनिंग हो जाती है। नेक्स्ट, बॉडी कवरेज। बहुत सारे लोग बहुत ही कम बॉडी कवरेज प्रोडक्ट का यूज करते हैं या फिर क्लोथ का यूज करते हैं। जितना ज्यादा आपकी बॉडी कवर करेगी आपको उतना ही कम टैनिंग होगा, और जितना ज्यादा कवरेज कम होगा उतना ही ज्यादा आपको बॉडी टैनिंग होगी। देन बहुत सारे लोग यूवी प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं या फिर लेयर का यूज नहीं करते हैं जिसकी वजह से भी आपको टैनिंग होती है। एंड देन
रिपीटेड एक्सपोजर, बार बार इन चीज़ों को रिपीट करना। बहुत सारे लोगों को टैनिंग आती है फिर ठीक हो जाती है, टैनिंग होती है फिर ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार हमारी जो टैनिंग है वो ठहर जाती है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। एग्जाम्पल, बारिश हुई, आपने अम्ब्रेला को ओपन किया, यानी बारिश हुई, आपने छतरी को ओपन किया, बारिश बंद हुई, आपने छतरी बंद कर दी, लेकिन बार बार बारिश हो रही है, बार बार बारिश हो रही है, बार बार बारिश हो रही है, तो आप छतरी नहीं बंद करोगे। ऐसे ही मेलानिन है, आप बार बार धूप में जाओगे, बार बार धूप में जाओगे और प्रोटेक्टिव लेयर का यूज नहीं करोगे, तो जो मेलानिन है वो हमारी बॉडी में ठहर जाता है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू डार्क दिखाई देते हैं या परमानेंट हम डार्क दिखाई देते हैं। देन अब एक बहुत बड़ी चीज, कई बार लोग टैनिंग को और पिगमेंटेशन में डिफरेंस नहीं समझते हैं। अगर हमने टैनिंग और पिगमेंटेशन में डिफरेंस समझ लिया तो हमारे स्किन में और भी जो डैमेजेस होते हैं उससे हम बच जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है हमने कि जिनको टैनिंग है बट उस टैनिंग को पिगमेंटेशन समझते हैं और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। एंड बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जिनको पिगमेंटेशन है बट उसे वो टैनिंग समझते हैं और इससे रिलेटेड एक्टिव्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो जाता है। तो हमें टैनिंग और पिगमेंटेशन ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आप सही बॉडी केयर के प्रोडक्ट यूज कर सके या फिर स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करें। टैनिंग यूवी एक्सपोजर के बाद होता है या फिर हाईली हीट एक्सपोजर के बाद होता है, और टैनिंग पूरे एरिया में होता है। अगर आपका फेस में टैनिंग है तो आपके पूरे फेस ब्लैक दिखेगा, पूरे फेस में ही टैनिंग होगी, पर्टिकुलर कुछ एरिया में नहीं होगी। लेकिन पिगमेंटेशन पर्टिकुलर एरिया में होता है, जैसे कि नोज, चिन या चिक में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये पूरे फेस में आपको नहीं दिखाई देता है, ये स्पेसिफिक एरिया में होता है और ये पूरे स्किन में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आप ये देखो कि आपकी जो स्किन है वो स्पेसिफिक एरिया में डार्क है या पूरे फेस पे ही डार्कनेस आपको दिखाई देती है, इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मुलेटर है तो प्रोडक्ट बनाने से पहले भी आपको ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में जो आपका कस्टमर है उसकी बॉडी का या उसकी स्किन का कंसर्ट क्या है, क्या उसको वाकई में टैनिंग है या पिगमेंटेशन है, क्या उसको स्पेसिफिक जगह पे डार्कनेस है या फिर पूरे स्किन में डार्कनेस है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप प्रॉपर परफेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। देन अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक में कि लोग टैनिंग को हटाने के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से स्किन उनकी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक है स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करना। हम सोचते हैं जितना ज्यादा स्क्रब करेंगे, जितना हार्श स्क्रब करेंगे, उतना ही तेजी से हमारी बॉडी से टैन रिमूव होगा, बट ये गलत है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्श स्क्रब यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हाईली एक्सफोलिएशन वाले प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो आपका जो स्किन का बैरियर है वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकती है, और इस इरिटेशन की वजह से अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं है तो पिगमेंटेशन भी आ सकती है। इनफैक्ट आपकी स्किन एजिंग की तरफ भी जा सकती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप जितना ज्यादा स्क्रब करोगे, जितना हार्श स्क्रब करोगे, उतना तेजी से जाएगा। इसकी जगह पे आप बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएशन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जेंटल एक्सफोलिएशन को आप बना सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। सिंपल सा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं, जेंटल प्रोडक्ट यूज करना है। आपको बहुत ज्यादा हार्श स्क्रब नहीं करना है, एक नॉर्मल स्क्रबिंग को आपको यूज करना है, जिसकी वजह से आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, नॉर्मल एक्सफोलिएट होगी, बैरियर डैमेज नहीं होगा और टैनिंग भी इजीली तरीके से रिमूव हो सकती है। अब लोगों का क्वेश्चन कि ऐसा क्या किया जाए जिससे अगर हमारी बॉडी में टैनिंग है तो वो रिमूव हो जाए, और टैनिंग नहीं है तो हम बिल्कुल भी टैनिंग नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 पिलर बताने वाली हूँ। अगर आपने इन 3 पिलर को समझ लिया और इनको फॉलो कर लिया तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बॉडी से टैन को हटा सकते हैं, और अगर आपकी बॉडी में टैनिंग नहीं है तो उससे भी आप प्रोटेक्ट रह सकते हैं। फर्स्टली, प्रिवेंट। यस, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई काम नहीं है तो अननेसेसरी सन एक्सपोजर पे ना जाएं। कोशिश करें दोपहर को 11 से 4 के बीच में हाईली सनलाइट जब होती है तब आप ना जाएं, क्योंकि तब सनलाइट की वजह से हाईली हीट रेडिएशन आपकी बॉडी में मिलता है और आपकी बॉडी का जो मेलानिन है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो एक्टिवेट होता है और आपकी बॉडी में अनइवन जो टैनिंग है वो दिखाई देने लगती है और आप डार्कनेस की तरफ जाते हैं। तो कोशिश करें अननेसेसरी सन एक्सपोजर में जाने से। सेकंड, अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टिव लेयर का यूज करिए। इन प्रोटेक्टिव लेयर में बहुत सारी लेयर होती है, जैसे कि सनस्क्रीन। सनस्क्रीन का यूज करना कभी ना भूलें। सनस्क्रीन तो कंटिन्यू आपको यूज करना है। ये आपके स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करके रखता है और साथ ही साथ आपके स्किन को हाइड्रेट भी करता है।
सेकेंड, आपकी बॉडी को बचाने के लिए आप एक प्रोटेक्टिव क्लोथ का यूज कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे प्रोटेक्टिव क्लोथ्स मार्केट के अंदर है। एंड देन शर्ट्स, अम्ब्रेला वगैरह का भी आप। एंड थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको एक बहुत ही बेहतरीन जेंटल क्लेंजर का यूज करना है। ये जेंटल क्लेंजर में आपकी डेली की डर्ट, इम्प्योरिटीज, एक्सेस ऑयल और अगर आपको यूवी एक्सपोजर हुआ है जिसकी वजह से टेम्परेरी टैनिंग हुई है वो भी रिमूव होती है। सेकेंड, अपने स्किन को हाइड्रेट करना जरूरी है जिससे स्किन का जो बैरियर है वो स्ट्रांग हो सके। बैरियर स्ट्रांग होने की वजह से भी टैनिंग बहुत जल्दी रिमूव होती है और टैनिंग आती भी नहीं है। एंड थर्ड, आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज करना है अपने प्रोडक्ट में जिसमें ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हो, एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स हो और प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो। प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट्स में एसपीएफ के कुछ इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो आपको बचाते हैं और ये बहुत जरूरी है। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ टैन रिमूवल पे ध्यान देते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, प्रॉपर केयर चाहिए, तो आपको प्रोटेक्शन पे ध्यान देना होगा, प्रोटेक्टिव लेयर पे ध्यान देना होगा, ना कि रिमूव करने पे ध्यान देना होगा। आपको रिमूव करने के साथ साथ प्रोटेक्टिव लेयर पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। देन अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे कि ऐसे कौन से एक्टिव्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है हमारी बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स में। अगर हम टैनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं और टैनिंग से रिलेटेड अपनी बॉडी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या चीजें यूज करें जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो या फिर टैनिंग हो चुकी है उसे हम रिमूव कर सकें। तो फर्स्टली, हमारे स्किन को ब्राइटनिंग करना है। अगर आपकी बॉडी में टैनिंग हो चुकी है इट मीन्स आपकी बॉडी डार्क हो चुकी है। तो उस डार्कनेस से बचने के लिए हमें सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट में नायासिनामाइड यूज करना है। नायासिनामाइड सपोर्ट करता है अनइवन स्किन के ऊपर। अगर आपका बैरियर डैमेज हो चुका है टैनिंग की वजह से वहां पे भी काम करता है और हमारे स्किन की कंडीशनरिंग के ऊपर भी ध्यान देता है। इसके मल्टीपल काम होते हैं, ये मल्टीपल एक्टिव्स की तरह काम करता है। सेकंड, बात करें अल्फा आर्ब्यूटिन की, तो अल्फा आर्ब्यूटिन भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी अनइवन स्किन के ऊपर काम करता है और टैनिंग के साथ साथ अगर आपको पिगमेंटेशन है और लेकिन आपकी पिगमेंटेशन स्किन है और आपको टैनिंग हो चुकी है तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके स्किन के ऊपर ये एक्टिव्स काम करता है और आपको हील करता है। सबसे ज्यादा ये फोकस करता है पिगमेंटेशन के ऊपर एंड देन फिर टैनिंग के ऊपर। अगर मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो लिकोराइस एक्सट्रैक्ट बहुत ही बेहतरीन एक्टिव प्रोडक्ट है जो कि आपको नेचुरल तरीके से हील करेगा। एंड देन उसके बाद आते हैं एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट जिससे हम कहते हैं AHA। AHA में आप यूज कर सकते हैं लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड जो कि आपको एक्सफोलिएट करेगा आपके स्किन को। डेली की डर्ट, इम्प्योरिटीज, टैनिंग हो चुकी है उस टैनिंग को भी रिमूव करने का ये बहुत बेहतरीन यानी एक्सफोलिएट करने का भी बहुत बेहतरीन काम करता है। लेकिन ये सारे एक्टिव्स डालना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अभी ये सारे एक्टिव्स डालो। आपके लिए जो जरूरी है, आपको जो समझ में आ रहा है आप उनका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप बॉडी टैन से रिलेटेड कोई लोशन बना रहे हो तो उस लोशन में आप यूज कर सकते हैं नायासिनामाइड, कंडीशनरिंग बेस और हाइड्रेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं यानी हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। नायासिनामाइड से अगर ये जो लोशन आपने नायासिनामाइड से बनाया है इससे आपकी बॉडी ब्राइट होगी। कंडीशनरिंग से आपके स्किन का जो बैरियर है, आपकी बॉडी का जो बैरियर है, आपके हाथों के जो स्किन का बैरियर है वो स्ट्रांग होगा और हाइड्रेशन से आपकी बॉडी जो है वो ग्लो करेगी। अगर आप बॉडी ब्राइटनिंग या फेस ब्राइटनिंग सीरम बनाना चाहते हैं तो वहां पे भी आप नायासिनामाइड का, अल्फा आर्ब्यूटिन का और अनदर कंपैटिबल ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स का यूज कर सकते हैं। अनदर कंपैटिबल ब्राइटनिंग एक्टिव्स का मतलब इन नायासिनामाइड्स के साथ या फिर अल्फा आर्ब्यूटिन के साथ जो अनदर एक्टिव्स हैं वो कंपैटिबल होने चाहिए। इनका और उसका पीएच सेम होना चाहिए, इसकी तासीर और उसकी तासीर सेम होनी चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो इसके परसेंटेज के साथ उसका परसेंटेज मिक्स मैच होना चाहिए, कंपैटिबल के आसपास होना चाहिए, कोई इनके आसपास के बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब टैनिंग हो चुकी है तो इससे रिलेटेड आप एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट बनाओगे जो कि AHA बेस्ड होना चाहिए, जिसे हम एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट कहा जाता है, एक्सफोलिएटिंग एक्टिव्स कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हमने बताया कि लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड को आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सन्स प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट जिसके अंदर आप बॉडी लोशन या फिर सनस्क्रीम बना सकते हैं। इसके अंदर आप 10 केयर इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं जिसे हम सनस्क्रीम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इसके
ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं ये। सनस्क्रीन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो सकता है और इसकी डिमांड हर एक एज में होती है और हर एक एरिया में होती है, हर एक सीजन में होती है। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो है रिमूवल के लिए और मॉइस्चराइज के लिए, पर यह है प्रोटेक्टिव लेयर। अगर आपने अपनी टैन को रिमूव कर दिया है, उसके बाद टैन वापस से नहीं आए, तो अपनी बॉडी और अपने फेस को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, जिसके लिए सनस्क्रीन का ज़रूरी है या सनस्लोशन ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर हैं, प्रोफेशनल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। फर्स्टली, अगर आप बॉडी टैन, एंटी टैन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप यूवी एक्सपोजर को समझिए। देन उसके बाद आप उसके कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करें, देन टारगेट को डिसाइड करें। उसके बाद आप एक्टिव्स को चूज करिए कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डालना ज़रूरी है, कौन सा एक्टिव्स किस परसेंटेज में डालना ज़रूरी है। देन प्रोडक्ट के फॉर्मेट को समझिए कि प्रोडक्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लोशन में होना चाहिए, क्रीम में होना चाहिए, सीरम में होना चाहिए, या फिर बॉडी वॉश में होना चाहिए, या फिर एक्सफोलिएशन में होना चाहिए। इस फॉर्मेट को समझिए। देन इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मुलेशन को डिसाइड करिए कि इसका फॉर्मुलेशन क्या हो सकता है। उस फॉर्मुलेशन में जो प्रोडक्ट बना है उसका पीएच क्या होना चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव कौन सा ऐड करना है, एंड देन उसकी टेस्टिंग यानी पैच टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो प्रॉपर कॉमर्शियल प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत सारे 8-10 ब्राइटनिंग एजेंट या एक्टिव्स को हमने डाल दिया है तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एक सही प्रोफेशनल फॉर्मुलेटर 8-10 ब्राइटनिंग एक्टिव्स को एक बॉटल में नहीं डालता है, वो एक प्रॉपर कंपैटिबल प्रोडक्ट को डालता है। वो कंपैटिबल जिनका पीएच और उनका प्रिजर्वेटिव या फिर उनकी हीट प्रोसेस सेम है और आपको कोई भी इरिटेशन ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब 2 चीज़ों पे और बात कर लेते हैं हमारी क्लास में। इनके ऊपर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। अगर आपने इनको भी समझ लिया तो यस ऑफ कोर्स आप अपने क्लाइंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर उनको कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से आप कंसल्ट करोगे उतने बेहतरीन तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है या बिल्कुल भी नहीं बतानी है। जैसे कि फर्स्ट, टैनिंग को डर्ट समझकर अग्रेसिव स्क्रबिंग ना करें। हम लोग सोचते हैं कि टैनिंग एक डर्ट है, एक इम्प्योरिटीज़ है, जिसको हटाने के लिए एक बहुत ही हार्श स्क्रब का हम यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, जेंटल एक्सफोलिएशन का यूज़ करना है। मैं स्क्रबिंग नहीं, एक्सफोलिएशन की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर एक्सफोलिएशन इंग्रेडिएंट्स होने बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसेंटेज के प्रोडक्ट का यूज़ ना करें। हम बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग परसेंटेज के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, एसिड्स का यूज़ करते हैं। इनको नहीं करना है। बहुत ही नॉर्मल परसेंटेज और बहुत ही कम एसिड वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो भी हमारे स्किन से टैनिंग रिमूव हो जाएगी। मल्टीपल एक्सफोलिएशन का यूज़ करना, वो भी बिना जाने समझे। अगर आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में एक्सफोलिएशन क्या होता है, आपने सिर्फ उसके बारे में सुना है, उसके परसेंटेज को नहीं जाना है, उसके हीटिंग प्रोसेस को नहीं समझा, उसके कंपैटिबल को नहीं समझा, उसके पीएच को नहीं समझा है, एंड देन आपने यूज़ करा है, तो वहाँ पे आपके स्किन का जो बैरियर है वो बहुत गंदे तरीके से डैमेज होगा, जिसकी वजह से स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। तो आपको ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। मल्टीपल एक्सफोलिएशन एक साथ काम भी नहीं करते हैं, जिससे आपके स्किन में बहुत सारे रिएक्शन देखने के लिए भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट, ये ज़्यादातर लोग करते हैं, सन्स प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी मिस ना करें। सनस्क्रीन, लोशन, क्लोथ का ज़रूर यूज़ करें, जिससे आप प्रोटेक्ट रह सकें। एंड देन 7 डेज़ में पूरी तरीके से आपका टैन रिमूव हो जाएगा। कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। 7 डेज़ में प्रोसेस स्टार्ट होती है, 7 डेज़ में टैनिंग नहीं जाती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको 7 डेज़ में अल्ट्रा वाइट या वाइट कर दे रहा है, आपकी टैनिंग को रिमूव कर रहा है, तो पक्का उसके अंदर ब्लीच होगा या फिर अननेसेसरी केमिकल होंगे, जो कि टेम्परेरी आपको वाइट दिखाएंगे। जब तक आप उन प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने प्रोडक्ट लगाना बंद कर दिया तो रिजल्ट बल्कि और डैमेज करेगा आपको। तो प्लीज़ 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 7 डेज़ में कोई भी प्रोडक्ट आपको रिजल्ट नहीं देते हैं। ये 7 डेज़ में प्रोसेस स्टार्ट होती है आपको रिपेयर करने की, तो ये बिल्कुल ना करें क्लेम। देन अब कुछ मिथ हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने बात कर ली है, जितना ज़्यादा स्क्रब उतना तेज़ी से टैन निकलेगा। जी नहीं, हमने बात कर ली है। टैन एक डेड स्किन है? नहीं, बिल्कुल डेड स्किन नहीं है। ये एक मेलानिन का प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से टैनिंग हुई है। तो इसे डेड स्किन समझना बंद करें।
एंड हार्श स्क्रब करना बंद करें। एक बार टैन चला गया तो वापस नहीं आएगा जी नहीं, टैन बार बार वापस आएगा। जब तक आपकी स्किन है, आपकी बॉडी है, टैन तब वापस आएगा, क्योंकि टैनिंग यूवी एक्सपोजर की वजह से होता है, हीटिंग रेडिएशन की वजह से होता है, और ये आपको लाइफ टाइम होने वाला है। तो यस ऑफ कोर्स टैनिंग आपको होगी, बट इसको हील और रिपेयर किया जा सकता है, वो भी इजिली तरीके से और कुछ ही दिनों में। एंड देन टैनिंग को रिमूव करने के लिए अल्ट्रा वाइटनिंग एक्टिव्स को डालना जरूरी है, और जिससे हमें बहुत ही ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिल सके जी नहीं। आपको बैलेंस प्रोडक्ट का यूज करना बहुत जरूरी है, कंपैटिबल प्रोडक्ट का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सही फॉर्मुलेटर हैं, एक प्रोफेशनल फॉर्मुलेटर हैं, तो आप व्हाइटनिंग की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है किन के थ्रू सॉल्व हो सकती है, इसका सही बैलेंस प्रोडक्ट क्या है या कंपैटिबल क्या है। अगर आप कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर हैं तो आपका काम सिर्फ ब्राइटनिंग क्रीम बनाना नहीं है, आपको प्रॉब्लम समझकर एक कंप्लीट, सेफ और कॉमर्शियली प्रोडक्ट या फिर प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम को डेवलप करना जरूरी है, प्रॉपर किट बनानी बहुत जरूरी है। अगली क्लास में हम समझेंगे कि टैन रिमूवर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, लोशन कैसे बनाना है, सीरम कैसे बनाना है, हम प्रॉपर प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको आज की क्लास हमारी समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं तो हमारी सारी क्लासेस जरूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ही बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप हम हर एक प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ कोर्स हम बनाने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। बाय बाय।